हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं सभी का फेवरेट पिज्ज़ा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। बिना ओवन के हम इसे तैयार करेंगे, वो भी पैन में, बिना झंझट के। ये बनके तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। तो इसे बनाते हैं, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं इसे बनाना। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें सबसे पहले पिज़्ज़ा का बेस तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डो लगाना पड़ेगा। तो डो लगाने से पहले ले लेते हैं एक कटोरी और उसमें हल्का गर्म पानी हम डाल लेते हैं। लगभग आधा कटोरी या आधा कप पानी हम ले लेंगे। यहाँ पे हल्का गर्म पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं। और इसमें एक चम्मच चीनी डाल लेते हैं। चीनी डालने के बाद हमने लिया है रेडीमेड ईस्ट है ये, तो लगभग 2 चम्मच हम ईस्ट डालेंगे। तो नॉर्मल चम्मच से ही आप इसको नाप के ले सकते हैं, जो हम डेली यूज़ में चम्मच को यूज करते हैं अपने घरों में। तो उससे हम 2 चम्मच ईस्ट लिए हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हमें इसे रेस्ट पर रखना है 10 मिनट के लिए। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिला के इसका घोल तैयार कर लिया है। अब इसे एक तरफ ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से आप देख सकते हो फूल चुका है। तो इस तरह का हमें हो जाना चाहिए ईस्ट। 10 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फूल जाता है। तो इसे करते हैं अभी एक तरफ और लेते हैं कोई गहरा बर्तन या थाली या परात, जिसमें हम डो तैयार करेंगे पिज्ज़ा के लिए। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो 1 कटोरी गेहूं का आटा लेते हैं और 1 कटोरी हम लेंगे मैदा, यानी आटा और मैदा दोनों मिक्स करके हम पिज्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। डो यानी डो तैयार करना है बेस बनाने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे गेहूं और मैदा दोनों का यूज किया। आप चाहे तो यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लेकर इसका डो तैयार कर सकते हो पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए। और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं पहले आटे और मैदे को। उसके बाद हम इसमें ईस्ट डाल लेंगे और ईस्ट डालने के बाद हमें इसका डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी से हम इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है पिज्ज़ा के लिए, पिज्ज़ा बेस के लिए। पिज्ज़ा बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त आटे का डो नहीं लगाया जाता है, थोड़ा सॉफ्ट डो ही होना चाहिए और ये बढ़िया से बनके तैयार होता है। तो ऑयल हाथ में लगाकर ही हम इसको चिकना कर लेंगे डो लगाने के बाद, ताकि बढ़िया से ये सेट हो जाए अच्छी तरह से, हाथों में चिपके नहीं। तो इस तरह से हमने रिफाइंड ऑयल लगाकर और इस तरह से हम इसको स्लैब पे ही पटक के और थोड़ा सा मैश करते हुए हम इसका डो तैयार करेंगे। इस तरह से करना ज़रूरी होता है, आप इस तरह से ज़रूर करिए, इसमें लचीलापन आता है। तो इस तरह से हमें करना ज़रूरी होता है डो को। और फिर से जब ऐसा आप कर लीजिए 3 से 4 मिनट, उसके बाद ऑयल लगा के इसको चिकना एक डो बना लीजिए, बड़ा सा बढ़िया सा चिकना करके, और इसे उसी बर्तन में रख लीजिए जिसमें हमने डो लगाया है। और इसे हमें 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल लेते हैं ताकि चिपके नहीं डो हमारा, और इसे बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें इसको रख लेंगे। तो हमें इसे 1.5 घंटे के लिए तकरीबन रखना है इसे रेस्ट पे। आप इसको ढक के एक तरफ रख दीजिए। तो इस तरह से हम इसको चिकना करने के बाद इसके अंदर रख देते हैं। ऊपर से ऑयल से हल्का सा फिर से चिकना कर लेंगे ताकि सूखे नहीं ऊपर का हिस्सा और इसमें नमी बनी रहे। तो इसलिए हमें ऑयल से ऊपर डो लगाने के बाद, कायदे से रखने के बाद, इसके ऊपर हमें ऑयल से ग्रीस कर देना अच्छी तरह से चारों तरफ से, ताकि चिकना बना रहे। और इसके बाद हम इसे ढक के रख देते हैं और इसे 1.5 घंटे के लिए हम एक तरफ करते हैं। और लेते हैं यहाँ पे पनीर। पनीर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक, हल्का ही नमक डालेंगे। थोड़ा सा लेते हैं यहाँ पे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर हमने डाला है। तो इन तीनों से ही हम इसे थोड़ी सी मैरिनेशन इसका कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। तो इस तरह से मिलाते हुए हाथ से हम मिलाकर इसको बराबर लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह से पनीर में लग जाए हल्दी, मिर्च और नमक। और अब चलते हैं एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो पनीर को डालते हुए हम इसे हल्का सा लाल कर लेंगे और उसके बाद हम इसे लाल करने के बाद निकाल लेते हैं। आप चाहे तो जो वेजिटेबल्स आप पिज़्ज़ा पे
डालोगे पिज़्ज़ा को सजाने के लिए, उसको भी आप हल्का सा यहाँ पे भून सकते हो, और या फिर ऐसे ही कच्चे आप उस पर लगा के पिज़्ज़ा पे उसे बेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी इच्छा जैसी हो आप उसी हिसाब से कर लीजिए। मैं यहाँ पे सिर्फ पनीर को ही थोड़ा सा मैंने इसे भुना है, हल्का सा फ्राई कर लिया है। और अब क्या करते हैं कि अभी गैस को ऑफ कर देते हैं और देख लेते हैं डो हमारा 1.5 घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हो डो की साइज़ कितना बढ़ गया था और ये काफ़ी अच्छा फूल गया है। तो इस तरह से करते हुए हमें इसका एयर निकाल लेना है हाथ से दबाते हुए, और उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथ पे लेके ऑयल लेके इसको अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। उसके बाद हम इसे 2 हिस्सा कर लेंगे। इस डो से हम 2 पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। तो हथेली पे ऑयल लेते हुए इसे चिकना हम कर लेंगे और इसके बड़े बड़े लोइयां हम बना लेंगे। अभी एक तरफ करते हैं एक लोई को, और एक को लेते हैं और मैदा को डस्ट करते हुए हम इसे बेल लेंगे, या आप बेलन से इसे बेलिए या फिर हाथ से ही इसे बढ़ा लीजिए। यह आसानी से हाथ से ही बढ़ जाता है क्योंकि हमने सॉफ्ट डो लगाया है, और सॉफ्ट डो लगाना ही चाहिए पिज़्ज़ा के लिए, बहुत टाइट डो पिज़्ज़ा के लिए नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से हाथ से ही बढ़ाते हुए हम इसका शेप बढ़ा लेंगे। और अब ले लेते हैं एक पैन और उसमें हम इसे डाल देते हैं, और उसके बाद हाथ से ही सेट करते हुए हमें इसको थोड़ा पतला कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा बेस हम इसका नहीं रखेंगे। तो इस तरह से हमें पैन में ही सेट कर लेना है पिज़्ज़ा बेस को, और बढ़िया से जब ये सेट हो जाएगा तब हम इसको फोक द्वारा होल कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसको फोक करना पड़ेगा, फोक से ही हम इसको होल कर दे रहे हैं पूरे बेस पे ताकि ये फूले नहीं बेक होते समय। और उसके बाद इसके ऊपर शेजवान चटनी हम लगा देंगे, और जब अच्छी तरह से चटनी बढ़िया से स्प्रेड हो जाए पिज़्ज़ा बेस पे तो हम इस पर चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। तो आप कोई भी चीज़ इस पर स्प्रेड कर लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि ज़्यादा चीज़ पड़ेगा तो ज़्यादा ही अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होगा पिज़्ज़ा। तो इस तरह से हमें इसको पहले इस पर डाल लेना है, चीज़ को फैला लेना है, अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और उसके बाद हम इस पर वेजिटेबल्स डालेंगे, अपनी पसंद का कोई भी वेजिटेबल्स हो जो आपके पास हो घर में, आप उसे लगा के इस तरह से अरेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पनीर सेट कर लेते हैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर लगा देते हैं, साथ ही शिमला मिर्च है और प्याज लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं हमने लिया। तो इस तरह से जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हो आप इस पर अच्छा से लगाकर इसको पिज़्ज़ा को सजा लीजिए। तो इस तरह से हमने पिज़्ज़ा को सजा लिया। ऊपर से फिर से एक बार हम इस पर चीज़ लगा देते हैं, अच्छी तरह से इसको ढक देंगे ताकि वेजिटेबल्स अच्छी तरह से चीज़ में बढ़िया से ढक जाए। और जब चीज़ ज़्यादा पड़ता है पिज़्ज़ा पे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से हमने उसे सजा के तैयार कर लिया है, और अब चलते हैं इसे बेक करने के लिए। तो शुरुआत में गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा तेज़ कर दिए हैं, तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ करेंगे ताकि पैन थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के बाद इसे एकदम लो पे कर देंगे, गैस का आंच एकदम कम कर देंगे। उसके बाद हम इसे बेक करेंगे 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट मेरा हो चुका है और पिज़्ज़ा हमारा ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे हमने उतार लिया है गैस से नीचे, और आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से पिज़्ज़ा हमारा बढ़िया से बेक हो चुका है, और नीचे से हमारा जला भी नहीं है, बढ़िया से सिक चुका है, और चीज़ हमारी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। आप इसका लुक देख सकते हो। उसके ऊपर से हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो। तो आप अपने स्वाद के अनुसार जितना डालना हो आप उसी हिसाब से इस पर डाल लीजिए। केचप डालना हो तो केचप भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हम इस पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो स्प्रिंकल करने के बाद इसे हम ले लेते हैं एक प्लेट में, इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और आप देख सकते हो हमारे पिज़्ज़े का लुक कितना बढ़िया लग रहा है। तो घर पे आसानी से आप बना सकते हो, सिर्फ पैन पे ही हमने बना के इसे तैयार कर लिया है, और ये हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा बन के तैयार है सर्व करने के लिए। इसे हम काट लेते हैं पिज़्ज़ा कटर से। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बना के घर पे ही, मार्केट से भी अच्छा आप घर पे बना के तैयार कर सकते हो पिज़्ज़ा को।
और इसे एंजॉय कर सकते हो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। तो इस तरह से आप भी बनाइए और इसे एंजॉय करिए। मैं भी इसे एंजॉय कर रही हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।